हेलो एंड वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो इस साल 5 जनों को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, भारत रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, किसान घाट आपको पता होना चाहिए, पीवी नरसिम्हा राव, इनको अपनी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट ने, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट ने इनको दे दिया है। एम एस स्वामीनाथन, हमारे किसान देवता हम इनको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भारत रत्न का जो अवार्ड है ना, याद रखना कि ये पीपल ट्री का जो सिंबल है, पीपल का जो पत्ता होता है उसके सिंबल में होता है, बीच में ये गोल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेशनल जो सिंबल एम्बलम बोल सकते हो वो होता है और ये गोल्ड का बना होता है। ठीक है, बाकी सारा ये प्लेटिनम का होता है। ये चीज आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। और इसको कौन मिंट करता है, यानी कि कहाँ पे ये बनता है, तो ये अलीपुर मिंट में बनता है, कलकत्ता में। ओके, पहले अवार्डी कौन थे, आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है ना, आपको यहाँ पे एग्जाम देना है। तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, हमारे पहले उपराष्ट्रपति, सीवी रमन, इतने बड़े वैज्ञानिक। इन तीनों जनों को 1954 में पहली बार ये दिया गया था। 1954 में स्टैब्लिश होता है सी राजगोपालाचारी। जो कि आप लोग मुझे बताओगे, हम लोग आज CSIR में इससे क्वेश्चन आ रहा था कि राजा जी हम इस किसे कहते थे, तो मुझे बताना राजा जी किसे कहते थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ये क्या थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैंने आपको बता दिया हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। ओके, अब मुझे बताओगे आप सी राजगोपालाचारी हमारे वाइसरॉय थे या फिर गवर्नर जनरल थे। ओके, अब भारत रत्न ना भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। देखो, अवार्ड दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक अवार्ड होता है आपका कौन सा, मिलिट्री अवार्ड, एक अवार्ड होता है यहाँ पे सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो ये सिविलियन अवार्ड है, सबसे टॉप में आता है। सेकंड नंबर में कभी अगर आपसे पूछे तो परमवीर चक्र आता है। 2 जनवरी 1954 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है और ये उसको दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी काम के, बिना किसी लिंग के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज अवार्डेड द रिकॉग्निशन फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस। ये एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने एक बहुत ही अमेजिंग काम किया हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, ह्यूमन एंडिवियर, यानी कि एक तरीके से मानवता, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, और ये जो भारत रत्न है ना, इसकी रिकमेंडेशन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर देते हैं। किसको, प्रेसिडेंट को देते हैं। ये भी आप लोग ध्यान देना कि अभी ये पहले ऐसा नहीं था, अभी ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर देते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट को। और ये जो नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड थे ना, ये रिस्ट्रिक्टेड करे गए थे कि ये 3 जनों को दिए जाएंगे भाई, लेकिन इस बार तो 5 जनों को दे दिया। तो ये कैसे हुआ, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर इस अवार्ड में कोई भी आपको पैसा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक मेडल दिया जाता है, यहाँ पे आपको एक मिनिएचर दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि सर आर्टिकल 18 में तो ये बोलते हैं कि कोई भी टाइटल आप अपने नाम के आगे, नाम के पीछे यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखना कि जो आर्टिकल 18(1) है उसमें एक एक्सेप्शन है कि आप अपने जो प्रीफिक्स और सफिक्स है उसमें रेसिपिएंट नेम तो नहीं ले सकते, जैसे पद्मा अवार्डी, जैसे कि आपका भारत रत्न, जैसे कि आपका जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, पुलिस के रैंक ACP, DSP, या फिर आप बोल सकते हो आर्मी के कैप्टन, लेफ्टिनेंट जनरल, ये आप यूज कर सकते हो बिकॉज वो एक्सेप्शन है। बट जैसे आप, अगर आपको अवार्ड दिया गया है भारत रत्न, तो आप लिख सकते हो आपके नाम के आगे अवार्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट या फिर रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन दिया गया है। अपने बायोडाटा में, अपने लेटर हेड में, अपने विजिटिंग कार्ड में आप ये क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो कि आपको भारत रत्न दिया गया है, अपने नाम के आगे, अपने नाम के पीछे। इसे लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज को आप ध्यान देना। अच्छा, जब भारत रत्न किसी को मिलता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर ना ये जो ट्रेवल करते हैं तो इनको सेम ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे हमारे गवर्नमेंट के जो डिग्निटरीज, का मतलब क्या होता है, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर, जैसे उनको ट्रीट करते हैं सेम इनको भी वैसे ट्रीट करा जाएगा। अब यहाँ पे इनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से होता क्या है कि ये सिर्फ टॉप रैंकिंग ऑफिसर को दिया जाता है। और ये कौन होते हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरीज, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, IPS, उनको ही केवल ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। जैसे कि जो इस देश से विदेश जाता है, जैसे कि हमारे कौन हो गया, आप बोल सकते हो एम्बेसडर्स होते हैं, उन्हीं को मिलता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। जब आपको प्रोवाइड करा जाता है ना, तो आपके एक सेपरेट इमिग्रेशन काउंटर होता है जहां पे आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको VIP लाउंज मिलता है, वहां पर आप जाकर रह सकते हो एयरपोर्ट्स में। लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास में, आपको एक सीट आपके लिए फिक्स रहेगी भारत के किसी भी एरोप्लेन में। ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम भारत में पद के हिसाब से अगर आप टेबल लगाएंगे तो इसमें कितना होता है, इसमें आपका 7th रैंक आता है। आपसे पहले कौन होते हैं, सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी PM और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद आपका नाम आता है
स्पीकर ऑफ लोकसभा भी उसी में ही है। तो आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, 7A। ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या है भारत रत्न की, वो है 7A। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जो कि आपको यहाँ पे समझना है। तो ये जो अवार्ड था ना, ये आप ध्यान देना कि मदर टेरेसा को दिया गया। ये वो एक न्यूट्रलाइज इंडियन सिटीजन थी, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वो नेचर से यहाँ पर क्या है, इंडियन सिटीजन है। हालांकि इनको जन्म अल्बानिया में हुआ था। 1980 में इनको दिया गया, पीस में दिया गया। दो नॉन इंडियंस है जिनको यहाँ पर दिया गया, इंडियंस का मतलब भारत में कभी रहते ही नहीं थे। अब्दुल गफार खान को दिया गया पाकिस्तान के 1987 में, और फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को, क्योंकि ये गांधीवादी नेता थे, 1990 में इन दोनों को दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को ये 40 वर्ष की उम्र में मिल गया। सबसे यंगेस्ट पर्सन रहे अभी तक और पहले स्पोर्ट्स पर्सन रहे जिसको ये ऑनर दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को जब ये अवार्ड दिया गया था तो आईएनसी से, यानी कि कांग्रेस से, राज्यसभा में मेंबर भी थे। तो कई लोगों ने ये मुद्दा भी उठाया था कि भाई क्यों दे रहे हो, ऐसे तो पता चल कि भाई आपकी पार्टी में भारत रत्न मिलता है, मतलब कि ये एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था, ये भी बोला गया था। धोंदू केशव कर्वे, इनको 100 साल की उम्र में ये अवार्ड दिया गया था भाई। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। सबसे ओल्डेस्ट लिविंग रेसिपिएंट है अभी तक के, जिंदा रहते हुए मिला था इनको। और लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे रेसिपिएंट थे जिनको पोस्टहुमसली मिला, यानी कि मरणोपरांत मिला 1966 में। तो ये हो गए कर्पूरी ठाकुर। ये हैं बहुत बड़े गांधीवादी नेता, बिहार से हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये आप याद रखना कि कभी ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, और ये बीजेपी के बहुत बड़े कट्टावर नेता हैं। ये कौन है हमारे, तो ये हो गए हमारे पीवी नरसिम्हा राव। भारत को 1992 में इन्होंने आर्थिक संकट से निकाला था, इन्होंने और मनमोहन सिंह ने। और ये हो गए हमारे किसान घाट, ये हो गए हमारे, इनकी समाधि किसान घाट में किसान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे चौधरी चरण सिंह, भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा फेस नहीं करी। और MS स्वामीनाथन, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता, भारत में हरित क्रांति के पिता। भारत जब अपनी जो प्रोडक्शन था, यहाँ पर आप कह सकते हो जो फसलों का प्रोडक्शन था, उसमें जब पीछे था, तो उससे निकालने के लिए यहाँ पर सबसे आगे कौन है, MS स्वामीनाथन आए। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ये 5 जनों को यहाँ पे भारत रत्न दिया जा रहा है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। तो यहाँ पर और भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।